क्यों बढ़ते हैं? ये प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, रूस की वेलेस्पिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की वेलेस्पिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे किसने किया था, लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लेनिन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की और। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है वेलेस्पिक क्रांति कब हुई? वेलेस्पिक क्रांति कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1917 ईस्वी में। कब? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का वायरल प्रश्न पत्र आपको हम करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वायरल प्रश्न पत्र आप तक पहुंचे और आपका तैयारी गर्दा हो जाए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में करा है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो याद रखेंगे 1928 ईस्वी में आया। कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। साइमन आयोग भारत किस वर्ष आए थे? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में करा है हिंजिन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन है? हिंजिन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन है? तो याद रखेंगे पुर्तगाली जो है वो हिंजिन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग को अगर याद नहीं है तो बिल्कुल आप लोग याद करते चले जाइए ताकि आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा पाए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न में करा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। जनसंख्या का घनत्व कहां पे होता है सबसे अधिक? तो याद रखेंगे महानगर में होता है। कहां पे होता है? महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में करा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था? तो याद रखेंगे जर्मनी में हुआ था। कहां पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में करा है आयरन एंड स्टील कंपनी कहां स्थित है? आयरन एंड स्टील कंपनी कहां पे स्थित है? तो याद रखेंगे जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में करा है अप्रैल 33 किसने दी थी? अप्रैल 33 किसने दी थी? तो याद रखेंगे मार्टिन लूथर ने दिया था। किसने दिया था? मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग याद भी करते चले जाइए तभी तो आप गर्दा मचाएंगे। बिल्कुल आप लोग गर्दा मचाएंगे आप लोग एग्जाम में। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में करा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में करा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे लाला हृदयलाल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन थे? लाला हृदयलाल थे। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 11 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में करा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995 में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में करा है निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो याद रखेंगे भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में करा है सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है? 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यातायात, संचार और बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है यातायात, संचार और बैंकिंग जो है वो सेवा क्षेत्र में आता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में करा है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? राष्ट्र आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? राष्ट्र आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे आय विधि के द्वारा भी, व्यय विधि के द्वारा भी, उत्पादन एवं मूल जोड़ विधि के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के द्वारा। किसके द्वारा? इनमें से सभी विधि के द्वारा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में करा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको हम लोग कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भारतीय बैंक की प्रणाली के शीर्ष पर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में करा है भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग
17 नंबर प्रश्न की ओर 17 नंबर प्रश्न में खड़ा है, निम्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी है? निम्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो याद रखेंगे मॉल सेवा जो है वो गैर सरकारी है, इसको कोई प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। तो याद रखेंगे ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में खड़ा है, वैश्विक बैंक को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वैश्विक बैंक को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 को किया गया था। कब? 1969। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न में खड़ा है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? गरीबी की कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो याद रखेंगे किसने दिया था? रेगनर नाक्स ने दिया था। किसने दिया था? रेगनर नाक्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में खड़ा है, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? राज्य नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखेंगे कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में खड़ा है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे बांका में है। कहां पे है? बांका में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में खड़ा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे असम में स्थित है। कहां पे? असम में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे असम में है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में खड़ा है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो याद रखेंगे पटना में है। ये बच्चा भी आपको याद करके रखा होगा, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो पटना में। इसी तरह का हौला हौला प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में खड़ा है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में खड़ा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम लोग JL नेहरू भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था भारत के बांधों को मंदिर, भारत का मंदिर? तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में खड़ा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे रेगुड़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में खड़ा है, सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखेंगे समुद्र में भूकंप के कारण सुनामी आता है। किसके कारण? समुद्र में भूकंप के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में खड़ा है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सर्वप्रथम भूकंप तरंग कौन सा है? तो याद रखेंगे पी तरंग जो है वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली भूकंप तरंग है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में खड़ा है, जलने में क्या प्राथमिक प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो याद रखेंगे ठंडा ठंडा पानी का डालना। ठंडा पानी का डालना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में खड़ा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी में बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखेंगे सतलज नदी पर। कौन सा नदी पर? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न में खड़ा है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है 31 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न में खड़ा है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तो याद रखेंगे उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर प्रश्न में खड़ा है, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो 33 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरो। कहाँ पे? रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न में खड़ा है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सा होता है? तो याद रखेंगे
34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुड़ मृदा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की। और 35 नंबर प्रश्न में खड़ा है, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को, बड़ा क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो याद रखेंगे बाढ़ जो है वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 36वें प्रश्न की। और 36वें प्रश्न में खड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो याद रखेंगे भारत का है। किसका है? भारत का है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 37वें प्रश्न की ओर। 37वें प्रश्न में खड़ा है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य दो केंद्र प्रशासित प्रदेश में बदला गया है? हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य दो केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है? तो याद रखेंगे जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 38वें प्रश्न की ओर। 38वें प्रश्न में खड़ा है, पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर है क्या है? पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर क्या है? तो याद रखेंगे जिला परिषद जो है वो पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39वें प्रश्न में खड़ा है, निम्न में कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो याद रखेंगे एक पक्षीय विधायिका। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो एक पक्षीय विधायिका जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में खड़ा है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने किया था, जो कि बिहार से थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न आपको हम करवा दिए। ये 40 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और वायरल प्रश्न पत्र चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है, तो बिल्कुल टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और आने वाले सब्जेक्ट का बिल्कुल गर्दा तरीके से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक